एक बार जब शरीर के लिए आवश्यक वीर्य बन जाता है तो अतिरिक्त ऊर्जा ओजस और तेजस में बदलने लगती है। यही ओजस शरीर को दिव्य आभा, असाधारण शक्ति और विलक्षण बुद्धि प्रदान करता है। लेकिन यदि व्यक्ति मानसिक रूप से ब्रह्मचर्य में कमजोर है तो यह ओजस फिर से नष्ट हो सकता है। इसीलिए केवल बाहरी संयम नहीं बल्कि मानसिक स्तर पर भी शुद्धता आवश्यक है। अगर आपका टेस्टोस्टेरोन कम है तो सब कुछ ढह जाता है। कोई ऊर्जा नहीं, कोई फोकस नहीं, कोई ड्राइव नहीं। टेस्टोस्टेरोन ही आदमी का ईंधन है। अगर टैंक खाली है तो आप बिल्कुल न्यूट्रल में फंस जाते हैं। इसे फिर से भरें अनुशासन, प्रशिक्षण और साफ जीवन के जरिए। कल्पना करो कि तुम पीछे मुड़कर देखो और महसूस करो कि तुम इतना बहादुर थे कि अपने जीवन को सच में जीने की कोशिश की और ये काम कर गया। प्रगति की कल्पना करो और फिर उसे साकार करो। दोस्तों, मैं सच में बहुत बुरी स्थिति में हूँ। मैंने अपनी पूरी मेहनत, अपना समय और अपनी ऊर्जा सब कुछ लगा दिया, लेकिन अभी मेरी जिंदगी में एक ऐसा मोड़ आ गया है जहां मैं बिना मदद के आगे बढ़ ही नहीं सकता। हर दिन मेरे लिए संघर्ष बन गया है। हर पल असमर्थता और चिंता से भरा है। मैं सच में अब अपनी ज़रूरत पूरी नहीं कर पा रहा। मेरे पास खाने पीने, रहन सहन और ज़रूरी खर्चों के लिए भी पैसे नहीं है। इतना कुछ खो चुका हूँ कि अब बस 3 लाख की मदद ही मुझे इस मुश्किल से निकाल सकती है। अगर आप थोड़ी सी भी मदद कर सकें तो शायद मैं अपनी ज़िंदगी को संभाल सकूँ, अपने सपनों और अपने रास्ते पर फिर से चल सकूँ। हर छोटी मदद मेरे लिए बहुत मायने रखती है। कृपया मेरी मदद करें। अब बहुत देर हो चुकी है। जो लड़के सीरियसली चेंज होना चाहते हैं उनके लिए मैंने ब्रह्मचर्य गाइड बनाई है। 10 साल की रिसर्च, वो सब कुछ जो कहीं नहीं मिलता, एक जगह, 99 रुपये से भी कम। जो लेगा दिख उसे पता चलेगा फ़र्क, जो नहीं लेगा वो इसी तरह वीडियोस देखता रहेगा और बदलेगा नहीं। चॉइस तेरी है। लिंक डिस्क्रिप्शन में है। लिंक। प्राणायाम सिर्फ सांस लेने की क्रिया नहीं है, ये मन को संभालने की विद्या है। जब तू रोज नाड़ी शोधन और भस्त्रिका करता है तो धीरे धीरे मन की गंदगी साफ होती है, इच्छाएं कमजोर पड़ती हैं और ब्रह्मचर्य अपने आप स्थिर होने लगता है। ब्रह्मचर्य की असली शुरुआत शरीर से होती है। शाम के बाद भारी खाना मत खा, सुबह ज़्यादा पानी, रात को कम। खाने के बाद तुरंत लेटना नहीं, नाश्ता मत छोड़, वही दिन की ताकत है। खाली पेट फल खा, धीरे चबा। 1 घंटे बैठे हो तो शरीर हिलाओ। यही छोटी आदतें तेरी ऊर्जा बचाती हैं, यही आत्मनियंत्रण बनाती हैं। और जब आत्मनियंत्रण आ जाता है तो दुनिया की कोई भी चीज़ तुझे अंदर से नहीं तोड़ सकती। अगर कोई बोले ये नामुमकिन है तो याद रख, वो उनके लिए नामुमकिन है, तेरे लिए नहीं। तू रोज़ थोड़ा थोड़ा मजबूत बन रहा है, बिना शोर के, बिना दिखावे के। यही असली जीत है अब भाई। एक सच बोलना है, इस वक्त मेरी ज़िंदगी बहुत बड़ी आपात स्थिति में है। मैं कभी मदद नहीं मांगता, लेकिन आज मजबूरी है। मुझे अभी पैसों की बहुत ज़रूरत है। बिना पैसों के हालात संभल नहीं रहे। मैं बाहर से मजबूत दिखता हूँ लेकिन अंदर से बहुत टूट चुका हूँ। अगर तू थोड़ी सी भी मदद कर सकता है, 20 रुपये, 50 रुपये, जो भी हो, तो शायद मैं इस हालत से बाहर निकल सकूँ। QR स्क्रीन पर है। अगर मदद कर पाए तो दिल से धन्यवाद, और अगर नहीं भी कर पाए तो कम से कम मेरी बात सुनने के लिए शुक्रिया। इस वक्त मुझे सच में मदद चाहिए भाई। भिगोए हुए बादाम, मौसमी फल, थोड़ी मात्रा में घी और पर्याप्त पानी, ये सब शरीर को धीरे धीरे मजबूत बनाते हैं। सही आहार सिर्फ ताकत नहीं देता बल्कि सोच को भी साफ करता है। जब शरीर को सही पोषण मिलता है तो मन भी स्थिर होता है और जीवन में आगे बढ़ने की शक्ति आती है। कम समय के लेकिन सही व्यायाम जैसे हिंदू पुशअप्स, स्क्वैट्स, हॉर्स स्टांस शरीर की ऊर्जा को बचाते हुए ताकत जगाते हैं। बिना खुद को तोड़े, बिना शरीर को थकाए, ये अभ्यास इंसान को अंदर से मजबूत बनाते हैं। ऊर्जा जब बर्बाद नहीं होती तो वही ऊर्जा आत्मविश्वास, स्थिरता और एक अलग ही उपस्थिति बन जाती है। यही कारण है कि कुछ लोग ज़्यादा दिखावा नहीं करते, फिर भी उनकी मौजूदगी महसूस होती है। उनकी चाल में, उनकी आंखों में, उनके शब्दों में एक वजन होता है। अब मैं आपसे कुछ बहुत निजी बात कहना चाहता हूँ। ये वीडियो बनाना मेरे लिए आसान नहीं है। मैं किसी दिखावे या नाटक के लिए ये नहीं कह रहा। मेरी ज़िंदगी इस समय एक बहुत गंभीर और आपात स्थिति से गुजर रही है। हालात ऐसे हैं जहां रोज़ का जीवन चलाना भी मुश्किल हो गया है। मैं कोशिश कर रहा हूं, मेहनत कर रहा हूं, लेकिन सच ये है कि इस वक्त मैं अकेला नहीं संभाल पा रहा। मुझे तुरंत आर्थिक मदद की ज़रूरत है। बहुत ज़्यादा नहीं मांग रहा, बस इतना कि मैं इस मुश्किल दौर से निकल सकूं। अगर आप यहाँ तक सुन रहे हैं तो शायद आप समझ सकते हैं कि यह कोई सामान्य अपील नहीं है, ये मजबूरी की आवाज़ है। अगर आप थोड़ी सी भी मदद कर सकते हैं तो वह मेरे लिए बहुत बड़ा सहारा होगी, और अगर मदद नहीं कर सकते तो बस दुआ कर दीजिए, वो भी काफ़ी है। धन्यवाद दिल से। ब्रह्मचर्य में सफल होने के लिए शरीर को सुबह से ही पवित्र और ऊर्जावान बनाना जरूरी है। सुबह ठंडे पानी से नहाओ, इससे नाड़ी तंत्र जागता है और दिमाग इंस्टेंटली शार्प हो जाता है। खाली पेट रात भर तांबे में रखा पानी पीकर दिन शुरू करो, इससे पाचन सुधरता है और पूरे शरीर में ऊर्जा फैलती है। ताज़ा खाना खाओ, ज़्यादा फल और सिंपल मील्स लो, क्योंकि साफ भोजन ही साफ सोच देता है। नारियल तेल से शरीर की मालिश करो, नर्व्स मजबूत होती हैं और काम ऊर्जा ऊपर की ओर उठती है। खाने के बाद 100 कदम चलना मत भूलो। ये छोटा सा नियम पेट, दिमाग और ऊर्जा तीनों को बैलेंस कर देता है। गहरी सांसें लो, थोड़ी देर ध्यान करो, इससे ब्रह्मचर्य का नियंत्रण 10 गुना आसान हो जाता है। ब्रह्मचर्य रूटीन के लिए कौन सा वर्कआउट बेस्ट है, इसका कंप्लीट डिटेल्ड वीडियो हमने पब्लिश किया है, जिसमें 3 बेस्ट एक्सरसाइजेस बताए हैं जो तुरंत एनर्जी बढ़ाते हैं, नर्व्स को मजबूत करते हैं और एरेक्टाइल डिसफंक्शन में भी मदद करते हैं।
वीडियो टाइटल फास्टेस्ट ब्रह्मचर्य रिकवरी वर्कआउट प्लान। ये वीडियो जरूर देखना। चैनल द इल्यूमिनाटी शो। जब तुम वीर्य को रोकते हो तो शरीर उस ऊर्जा को अब्सॉर्ब करके उसे वापस खुद में बांटने लगता है। लगभग 90 दिनों बाद स्पर्म के न्यूट्रिएंट्स, जिंक, विटामिन, प्रोटीन, एंजाइम वापस शरीर में रिसाइकल होने लगते हैं। यही ब्रह्मचर्य के ट्रांसम्यूटेशन इफेक्ट्स हैं। बाल घने होने लगते हैं, त्वचा साफ और चमकदार हो जाती है, आंखों में तेज और क्लैरिटी बढ़ती है, मसल्स जल्दी ग्रो करती हैं, दाढ़ी घनी होती है, दिमाग तेज चलता है, वॉइस गहरी होती है, कॉन्फिडेंस अलग लेवल का हो जाता है। ये सिर्फ बेनिफिट नहीं, ये एक पुरुष की ऊर्जा का असली रूप है। अगर भाई तुम सच में बिना फेल ब्रह्मचर्य शुरू करके इसे पूरा निभाना चाहते हो तो हमने 1 साल की मेहनत से एक ब्रह्मचर्य ई बुक तैयार की है। सरल, प्रैक्टिकल और सिर्फ लड़कों की डिसिप्लिन, अर्जेस कंट्रोल और एनर्जी मास्टरी पर बेस्ड। ये तुम्हारी प्रोग्रेस 3 गुना से 5 गुना तेज कर देगी। चाहो तो मैं अभी भेज दूँ। भाइयों, एक बात सच और सीधी बता रहा हूँ, इस समय मुझे फाइनेंशियल हेल्प की बहुत ज़रूरत है। मैं रोज़ कंटेंट बनाकर लड़कों को सही दिशा देने की कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन कुछ सिचुएशंस ऐसी चल रही हैं जिनमें अकेले मैनेज करना कठिन हो रहा है। अगर कोई भाई थोड़ा भी योगदान दे सके तो मेरे लिए बहुत बड़ी मदद होगी और मैं दिल से आभारी रहूँगा। अगर आप सपोर्ट करना चाहते हैं तो कृपया कॉन्टैक्ट करें या नीचे दिए गए QR कोड से डोनेट कर दें। गाइस, सच में ज़रूरत है, प्लीज़ सपोर्ट। आपका छोटा सा डोनेशन भी मेरे मिशन को बढ़ाने में बहुत बड़ी ताकत देगा। सुन, ओजस कोई साधारण चीज़ नहीं है। ये तुम्हारी जीवन शक्ति है। ज़्यादातर लोग अपनी ऊर्जा छोटी छोटी इच्छाओं, फ़ोन, भटकाव और तुरंत मिलने वाले सुख में उड़ा देते हैं। फिर बोलते हैं फोकस नहीं बनता, लाइफ भारी लगती है। लेकिन जो व्यक्ति अपनी ऊर्जा को संभाल लेता है उसके चेहरे पर अलग शांति होती है, दिमाग तेज होता है और उसका फैसला भारी होता है। वह जहाँ खड़ा होता है वहाँ उसकी मौजूदगी महसूस होती है। ये स्टाइल नहीं, ये अंदर जमा हुई शक्ति है। असल मजबूत इंसान कौन? जो भावनाओं का गुलाम नहीं, मालिक होता है, जो लक्ष्य पर टिका रहता है चाहे मन माने या ना माने, जो अपनी शांति की रक्षा करता है, जिसका शरीर मजबूत, दिमाग साफ, शब्द सच्चे और जिम्मेदारी पूरी होती है। वो भीड़ में खोता नहीं, भीड़ उसे नोटिस करती है। अब असली नियम सुन, तुम वही बनते हो जो रोज दोहराते हो। रोज आलस कमजोर व्यक्तित्व बनता है, रोज भटकाव उलझा हुआ दिमाग बनता है, रोज अनुशासन सम्मान, आत्मविश्वास और कंट्रोल बनता है। हर दिन तुम ट्रेनिंग में हो, या अपने बेहतर रूप के लिए या अपने पतन के लिए। फैसला तुम्हारा है। अगर ये बातें तुम्हें सच में मदद कर रही हैं, तुम्हारा सोचने का तरीका बदल रही है और तुम्हें लगता है कि ऐसा कंटेंट जारी रहना चाहिए, तो सहयोग कर सकते हो। मैं भी अपने जीवन के एक कठिन दौर से गुजर रहा हूँ और थोड़ा सा सहारा मुझे स्थिर रहने और ये काम जारी रखने में मदद करता है। चाहे साझा करना हो, शुभकामना हो या छोटा सा योगदान, हर मदद का महत्व होता है। जो लोग दूसरों को उठते देखना चाहते हैं वही असली मजबूत मानसिकता वाले लोग होते हैं। फोकस्ड रहो, अलग रहो। जो पुरुष ब्रह्मचर्य का पालन करता है और अपनी इंद्रियों को वश में रखता है उसका आत्मसम्मान किसी बाहरी प्रशंसा से नहीं बनता। वह स्वयं की दृष्टि में गिरता नहीं, वह शीशे में देखकर आंखें नहीं चुराता। उसे झांत होता है कि उसका समय, उसकी ऊर्जा और उसका ध्यान ये सब अमूल्य हैं। ऐसा पुरुष भीड़ से अलग चलता है क्योंकि उसका मार्ग कठिन है पर सत्य है। जीवन में महान परिवर्तन किसी एक दिन की क्रांति से नहीं आता, वह निरंतरता की तपस्या से आता है। प्रतिदिन उपस्थित रहना, छोटे छोटे कार्य करना, बिना थके, बिना रुके, यही रहस्य है। जो इस सिद्धांत को समझ लेता है उसे संसार की कोई शक्ति रोक नहीं सकती। वह अजेय बन जाता है। शरीर को केवल जल से नहीं, शुद्ध आहार से सींचो। फल, साग, देसी भोजन, प्रातः और संध्या श्रम करो। प्रतिदिन थोड़ा स्वाध्याय करो। अपने जीवन का लेखा जोखा लिखो। व्यर्थ मोबाइल, व्यसन और आलस्य को त्यागो। एक लक्ष्य बनाओ, समय सीमा तय करो और जीवन को उद्देश्य दो। यही ब्रह्मचारी की दिनचर्या है। ब्रह्मचर्य ग्रंथ ई बुक के विषय में अंतिम सत्यवत्स। यह ग्रंथ बाजार की कोई पुस्तक नहीं है। यह उन रातों की पीड़ा से जन्मा है जब मैंने स्वयं को संभाला। यह उन दिनों की देन है जब जेब खाली थी पर संकल्प भरा हुआ था। इस ग्रंथ में मैंने वह सब लिखा है जो कोई खुलकर नहीं बताता। विचारों को कैसे रोका जाए, पतन के क्षणों में स्वयं को कैसे बचाया जाए, वीर्य शक्ति को जीवन शक्ति कैसे बनाया जाए, अकेले लड़ते हुए भी मजबूत कैसे रहा जाए। मैं बार बार कह रहा हूँ क्योंकि यह सत्य है। यदि तुम वास्तव में बदलना चाहते हो तो इस ग्रंथ के बिना मार्ग अधूरा है। अब मैं गुरु नहीं, एक साधारण मनुष्य बनकर तुमसे विनती करता हूँ वत्स। मैं बहुत साधन संपन्न नहीं हूँ। यह ब्रह्मचर्य का कार्य, यह पुरुष निर्माण का प्रयत्न, मैं इसे अकेले अपने सीमित साधनों से चला रहा हूँ। मुझे अपने जीवन की आवश्यकताएं भी संभालनी है, ऑफलाइन कार्य करने हैं, इस मिशन को जीवित रखना है और फिर भी मैं इसे बंद नहीं करना चाहता।